हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी एनटीए नेट के रिजल्ट्स की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कि किस प्रकार से एनटीए नेट नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर को अपनाता है और फिर रिजल्ट्स को निकालता है। चूँकि आंसर की आ गई है और आप लोगों ने आंसर मिलाना शुरू कर दिया है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने कट ऑफ पर भी बातचीत कर लिया था और एक अनुमानित कट ऑफ बताया था कि इतने इतने के बीच में कैटेगरी वाइज लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एनटीए नेट कुछ वर्षों से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपना रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। चूँकि सारी चीज़ें यहाँ पर अंग्रेजी में दी गई हैं, तो इसको थोड़ा-सा आप सभी के समझाने को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी में भी बात करने का प्रयास करेंगे और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप इसको अच्छे से समझ जाएँ। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर यानी कि सामान्यीकरण प्रक्रिया क्या होती है, इसको यूजीसी एनटीए नेट ने 4 पॉइंट्स में बाँट कर बताया है। ए, बी, सी, डी आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है? तो इस पर हम एक-एक कर बात करेंगे। ए में लिखा है कि फॉर मल्टी शिफ्ट पेपर्स raw marks obtained by the candidates in different shifts session will be converted to NTA score percentile। क्योंकि जब आप देखते हैं रिजल्ट्स आता है परसेंटाइल में, तो हम अनुमान लगाने लगते हैं कि अभी तक तो परसेंटेज के बारे में हम जानते थे, ये परसेंटाइल क्या है। तो एनटीए ने क्लियर कर दिया है कि यदि मल्टी शिफ्ट्स में एक से अधिक शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं, तो उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न यानी अलग अलग शिफ्टों सत्रों में प्राप्त किए गए रॉ मार्क्स यानी जो अभी उनके मार्क्स हैं वो अंतिम मार्क्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर रॉ मार्क्स लिखा हुआ कच्चे मार्क्स हैं, यानी कि अभी उनके मार्क्स को निर्धारित करना है। यही नॉर्मलाइजेशन का जो पहला प्रोसेस है कि अगर आपका पेपर एक से अधिक शिफ्ट में हुआ है, यानी कि आप देखते हैं कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2 शिफ्टों में होता है। तो इन शिफ्टों में अलग अलग प्रश्न पत्र होता है और अलग अलग विद्यार्थी बैठते हैं। तो जो भी आपके नंबर हैं वो अभी फाइनल नंबर नहीं है। यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि एक से अधिक शिफ्ट में अगर पेपर हुए हैं और उम्मीदवारों द्वारा जो भी नंबर पाए गए हैं वो कच्चे नंबर है, यानी कि फाइनल नंबर नहीं है, बाद में उसको एनटीए परसेंटाइल में बदलेगा। ठीक है, एनटीए स्कोर विल बी कन्वर्टेड टू एनटीए स्कोर इन परसेंटाइल, बाद में वो परसेंटाइल में बदल दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में बात कही जा रही है कि द डिटेल्ड प्रोसीजर ऑन एनटीए स्कोर being adopted is available on NTA website under normalization procedure based on परसेंटाइल स्कोर। यानी कि एनटीए स्कोर पर अपनाई जा रही विस्तृत प्रक्रिया परसेंटाइल के आधार पर सामान्यीकरण प्रक्रिया के तहत एनटीए के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए चीज़ों को बता दिया कि आप इस पर सवाल न उठाएं, सारी चीज़ें वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया है ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका पेपर एक से अधिक शिफ्ट में हुआ है तो बाद में जो एनटीए है वो स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करेगा। अभी तक जो इसमें आप शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में नंबर पाए थे वो फाइनल नंबर नहीं। आगे बताया जाएगा कि फाइनल नंबर आखिरकार है क्या। तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है इन केस अ सब्जेक्ट टेस्ट इज कंडक्टेड इन मल्टी शिफ्ट्स एनटीए स्कोर विल बी कैलकुलेटेड करस्पॉन्डिंग टू द रॉ मार्क्स obtained by a candidate. The calculated NTA score for the raw marks for all the shift sessions will be merged for further processing for deciding the allocation। बताया जा रहा है कि यदि किसी विषय की परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित की जाती है तो एनटीए स्कोर की गणना
एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त रॉ मार्क्स यानी कच्चे अंकों के अनुरूप की जाएगी। आवंटन तय करने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए सभी पालियों या सत्रों के लिए रॉ मार्क्स की गणना किए गए एनटीए स्कोर को उसमें मिला देगा, विलय कर देगा। ठीक है, यानी कि दोनों शिफ्टों में जो भी उम्मीदवारों ने अंक हासिल किया है, आखिर समय में उन दोनों को मिलाकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें दिया गया है कि इन द इवेंट ऑफ द परसेंटाइल फॉर द मल्टी शिफ्ट्स बीइंग डिसिमिलर unequal, the lowest will be the eligibility cutoff for that category for all candidates। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है यहाँ पर कि एनटीए ने ये बता दिया है कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में पेपर हुआ है तो परसेंटाइल कई बार असमान या अनइक्वल हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो सबसे कम नंबर रहेगा, लोवेस्ट नंबर, ठीक है, कम नंबर को ही कट ऑफ माना जाएगा। जो आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाती है वो कम नंबर वाले से ही निर्धारित की जाती है। और यहाँ पर उदाहरण दिया है, उदाहरण को भी समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन द एग्जामिनेशन हेल्ड इन 2 शिफ्ट, मान लीजिए कोई परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई है। इफ द 40% मार्क्स करस्पॉन्ड टू अ परसेंटाइल स्कोर ऑफ 78 in shift 1 and 79 in shift 2, then all those equal to are above 78 percentile, और बताया गया कि परसेंटाइल स्कोर ऑफ 100 to 78 in both shift will become eligible in general category। Similar method will be adopted for the other categories to determine eligibility cutoffs in case the examination is held in a greater number of shift, the same principle shall apply। बताया जा रहा है कि 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में यदि 40% अंक में पहली पाली में 78 और दूसरी पाली में 79 के परसेंटाइल स्कोर के अनुरूप हैं, तो उसमें 78 परसेंटाइल को ही माना जाएगा। ठीक है, कट ऑफ माना जाएगा। दोनों पारियां सामान्य श्रेणी में प्राप्त हो जाएंगी जनरल कैटेगरी में। पात्रता कट ऑफ निर्धारित करने के लिए अन्य श्रेणियों में, जैसे जनरल कैटेगरी में होगा वैसे ही अन्य श्रेणियों ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इत्यादि में भी लागू की जाएगी। यदि परीक्षा अधिक संख्या में पारियों में आयोजित की जाती है तो यही सिद्धांत सब पर लागू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे हैं तो उनके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर के द्वारा गुजरकर ही आते हैं, और जिसमें कम नंबर्स रहते हैं वहीं से कट ऑफ निर्धारित की जाती है। और ध्यान में रखा जाता है कि कम से कम 40% के आसपास जो मार्क्स हैं वो निर्धारित रहें। ठीक है ना, क्योंकि जब आप फर्स्ट पेपर में जाते हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरीज में क्वालिफाइंग है कि 40% होना चाहिए, 35% होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई परीक्षा में आप जाते हैं, खासतौर से एनटीए को ही आपको ध्यान में रखना है। यूजीसी नेट की परीक्षा में जाते हैं तो एक से अधिक पालियों में होती है, तो जो भी आप नंबर पाए रहते हैं वो नंबर फाइनल नहीं होता है। बाद में एनटीए उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करता है, जिसकी सूचना वो अपने वेबसाइट पर दिया हुआ है। और यहाँ पर बताया है कि जो भी पेपर है या विषय है एक से अधिक पाली में होता है, और उसमें जो न्यूनतम कम वाला लोवेस्ट विल बी यहाँ पर, ताकि सबका क्या हो जाए, सामान्यकरण हो जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, अगर असमान और अनइक्वल स्थिति उत्पन्न हो रही है तो लोवेस्ट से ही माना जाए। अगर यहाँ पर हाईएस्ट को मान लेता तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें छंट जाते, इसलिए न्यूनतम को ही माना गया है। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जब आप सर्विस में जाते हैं तो मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स की एज बराबर हो गई, ठीक है, तो उसमें देखा जाता है कि कौन महीने में पहले है तो उसको सीनियर माना जाता है और नौकरी उसको दे दी जाती है। तो यहाँ पर अन्याय हो जाता है,
लेकिन यहाँ पर देखिए आप, जो एनटीए है उसने लोवेस्ट मार्क्स को ही कट ऑफ निर्धारित करने के लिए बताया हुआ है, और उदाहरण भी बताया कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट शिफ्ट में 78 परसेंटाइल पाया और सेकंड में कोई बच्चा है जो कि 79 परसेंटाइल पाया है, तो 78 वाले से ही इसको माना जाएगा, ठीक है, और यही सभी कैटेगरीज में लागू किया जाएगा। तो उम्मीद है कि जो सामान्यीकरण प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजेशन है, वो आप समझ गए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, क्योंकि सारी चीजें अंग्रेजी में दी गई थी और हम सभी हिंदी के प्रति ज़्यादा झुकाव रखते हैं, तो हमने भी कोशिश की है कि आपको समझा दूं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी बातें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।